नमस्कार, चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान राजकुमार पटेल। ग्राम सभा, एक चर्चित ग्राम सभा अमौली ब्लॉक फतेहपुर जनपद रोटी ग्राम सभा, और उसका नेतृत्व पिछली दूसरी पंचवर्षीय है प्रधान जी की, और लोगों के लगातार विश्वास में काबिज हैं। तो जो जिस चीज़ का जायज़ पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर उसको सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ आप द्वारा, प्रधान जी द्वारा समय समय पर उन लोगों को प्राप्त होता रहता है। आइए मुलाकात करते हैं ग्राम सभा में प्रधान जी से, रोटी ग्राम सभा में ही, और जानते हैं उनके अपनी ग्राम सभा में क्या लक्ष्य है। साल भर का समय बचा हुआ है इस पंचवर्षीय का, तो क्या टारगेट है, और 2025 की ग्राम सभा रोटी और आपको समस्त ग्राम सभा वासियों को ढेर सारी बधाई 2025 की और शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। मैं राजकुमार पटेल, ग्राम पंचायत रोटी विकास खंड अमौली जनपद फतेहपुर का वर्तमान और पूर्व प्रधान जी। मेरी तरफ से समस्त ग्राम सभा वासियों को, क्षेत्रवासियों को और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 2024 और आने वाले 2025 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ जी समस्त ग्रामवासियों को और ग्राम सभा वासियों को। मेरा फोकस ज़्यादातर आने वाले इस वित्तीय वर्ष में 2025-26 में जी विद्यालय की ओर है। जी विद्यालय में एक विद्यालय, मेरे अंडर में 5 विद्यालय हैं जी जी, जिनमें कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, 4 प्राइमरी विद्यालय हैं। प्राइमरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय चिहुलपुर में संपूर्ण टाइलीकरण, विद्युतीकरण, रनिंग वाटर सारी सुविधाओं से लैस है, जिसके ग्राउंड के अंदर आंगनवाड़ी भी है। आंगनवाड़ी सभी मानकों पर पूरी है जी। अब जो 4 विद्यालय बचे हैं उन पर आने वाले वित्तीय वर्ष में उनमें टाइलीकरण, बच्चों के सारी सुविधाओं की ओर मेरा फोकस है। और दूसरा फोकस पर्यावरण पर है। पर्यावरण में ज़्यादा से ज़्यादा जो धन बचेगा उसमें वृक्षों का वृक्षारोपण करवाऊंगा। और मैंने अपने कार्यकाल में जी पिछले 5 वर्ष में जी और जी, इस 4 वर्ष और पूरे 5 वर्ष होने जा रहे हैं जी जी, उसमें मैंने पर्यावरण जनजीवन को देखते हुए जी जो आज आसमान वर्षा, हाँ जी बताइए। आसमान वर्षा और दूषित वातावरण, ये सारी जो हो रही हैं वो वृक्षों के कटान पर हो रही हैं। यदि वृक्ष लगाए जाएंगे तो पर्यावरण सही हो जाएगा। उस दृष्टिकोण से मैंने पिछले और अब तक के कार्यकाल में मैंने लगभग 2500 पेड़, जो लगभग 7-7 वर्ष के हो गए हैं, 2500 पेड़ सरकारी ज़मीन में जो खाली पड़ी थी, सागौन के लगवाए हैं, शायद आपने बताया था पिछले साल। सागौन के वृक्ष लगभग 2500 पेड़ मैंने तैयार किया है। और आम के पेड़ लगभग 25 पेड़ 25 पेड़ आम के मैंने तैयार किया है, जो सरकारी ज़मीन पर जो आम जनजीवन को लाभ देंगे। और इसी पर मेरा फोकस रहेगा। और लास्ट में मैं ढेर सारी विकास कार्यों के क्रम में जो आपने बताया प्रधान जी, उस क्रम में जैसे पानी की टंकी है, खेलकूद मैदान, उसकी क्या स्थितियां हैं अपने यहाँ? खेलकूद मैदान मेरा शायद फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में जी मेरा सबसे बड़ा और
कितने एरिया में है वो अपना? लगभग 7.5-8 बीघे में एरिया बहुत में। बड़ा मतलब एक एरिया है। हाँ, जो कि मिनी स्टेडियम के सरीखे तो वो अभी निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है उस पर? उसमें अब उद्घाटन नए वर्ष में होने जा रहा है, जी। जो कि विद्युतीकरण से हर चीज़ से लैस है। और पात्रता के आधार पर आवास कितने लगभग बांट दिए? आवास अरे बंद कर दे यार 2 मिनट। पात्रता के आधार पर आवास कितने बांट दिए प्रधान जी? पात्रता के आधार पर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा गरीब इस लोगों- पंचवर्षीय में आपने जो है, इस पंचवर्षीय में, वो पिछली पंचवर्षीय तो जो थी, दोनों पंचवर्षीय में लगभग 155 आवास। मतलब आपके अथक प्रयासों से लोगों को 155 लोगों को छतों का जो है इंतजाम आप द्वारा करवा दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति बिना शौचालय के नहीं रहा, सभी शौचालय से परिपूर्ण है। जी। और विद्यालय भी हैं 5, तो 5 में बाउंड्री वाल उनका एक कंपाउंड अच्छा सा बना हुआ है। पेंशनों का क्या स्टेटस है प्रधान जी अपने यहाँ पे? पेंशन तीनों मिला के लगभग एक आइडिया कितनी हो गई होंगी? लगभग 225 225 26 जी। पेंशनें तीनों मिला करके, विधवा, विकलांग और वृद्धा। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये भी आपका दूसरा चरण है, लगातार लोगों के विश्वास में आप काबिज हैं। तो अब एक प्रमुख सवाल ये है कि साल भर का जो समय बचा है उसमें जैसे वित्तीय बजट जो भी आता है आपके ग्राम सभा में रोटी में, तो इस पंचवर्षीय का 1 साल जो बचा हुआ है, तो उसमें जो भी वित्तीय बजट आता है उसमें आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे एक तो विद्यालय का आपने बताया निर्माण कराना है, विद्यालय का टाइलीकरण, और दूसरा और 1-2 काम जरूरी क्या है जो आपको कराने हैं अगर पैसा और बजट आता है? पैसा बचा तो पर्यावरण को देखते हुए वृक्षारोपण कराना है और विद्यालय का टाइलीकरण कराने हैं, जिससे कि देश का भविष्य निहित है। जी। और ब्लॉक में सामंजस्य ठीक है, कहीं कोई दिक्कत अड़चन किसी? कोई कहीं हमें 2 पंचवर्षीय हो गया, कहीं किसी कर्मचारी अधिकारी से जिले तक के CDO साहब से, DPRO साहब से, PD साहब से, किसी से भी एक अच्छा तालमेल बना हुआ है। बिल्कुल कोई परेशानी आज तक। जनपद वासियों को चलते चलते क्या संदेश है अपनी ग्राम सभा में, क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? सभी जनपद वासियों और क्षेत्रवासियों को और ग्रामवासियों को मेरी तरफ से तहे दिल से हार्दिक मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी लोग सुखी रहें और उनका जीवन सुखमय रहे, यही मेरी अंतिम। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें, और वो हर एक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, पात्र है, उसको उसकी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा रोटी के सभी लोगों को, ग्राम सभा वासियों को आने वाले 2025 की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।